हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समय और कार्य। जी हाँ, इस टॉपिक से आप बखूबी परिचित होंगे और इस टॉपिक को पढ़ने में अच्छा भी लगता है। अभी तक हमने तकरीबन 12 लेक्चर के आसपास लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उन 12 लेक्चर में हमने काफी कुछ चीजें सीखी है। अगर आप ये हमारा 13वां लेक्चर देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप इसके पहले के सारे वीडियोज प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय और कार्य। देखो, पहले हमें कुछ टर्म को जानना पड़ेगा। यदि ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः यक्ष दिनों में करते हैं, क्या कह रहा है? यदि ए तथा बी अकेले किसी काम को यक्ष और वाई दिनों में करते हैं, यानी ए किसी काम को यक्ष दिन में कर रहा है और बी किसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो कह रहे हैं कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो इतने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ये है हमारा फार्मूला। नीचे हम देखते हैं क्या लिखा है, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/a। अगर यही हम बोल दें ए 2 दिन में कितना काम करेगा तो वो 2/a हो जाएगा। ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/a हो जाएगा। पहले ये चीज समझ लीजिए। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/b। बी 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/b। बी 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/b। समझ गए? अब लास्ट देखो, ए तथा बी का एक दिन का काम कितना है, ठीक है? तो उसको निकालने के लिए, यानी यही तो हमको देखो यहाँ पे दिया है फार्मूला, तो हमें क्या है, क्या हो गया यहां से देखिए, ए और बी एक काम, एक दिन का काम साथ में मिलकर कैसे करेंगे, ठीक है? ए तथा बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? जब ए बी साथ मिल जाएंगे तब एक दिन का काम। तो क्या हो जाएगा, ए के द्वारा एक दिन में किया काम और बी के द्वारा किए गए काम को हम ऐड कर लेंगे और वो हो जाएगा हमारे ए और बी के द्वारा एक दिन में किया काम। ठीक है, इसी को जब मान लीजिए हम यहाँ पे 1/a कर देंगे और यहाँ पे प्लस में 1/b कर देंगे तो यही चेंज हो जाता है हमारा क्या, ए प्लस बी अपॉन ए बी में। ठीक है, ठीक है, और इसी का उल्टा स्वरूप ये है। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो, ये तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है? ये फार्मूला आप याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या दिया है, ए तथा बी अकेले किसी काम को 15 दिनों तथा 10 दिनों में करते हैं। यानी हम सॉल्यूशन की बात करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ना, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला वहां पे पढ़ा था कि अगर ए किसी काम को यक्स दिन में करता है, बी किसी काम को वाई दिन में करता है, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, यक्स वाई अपॉन यक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए की जगह क्या, यक्स की जगह क्या है, ए है, और वाई की जगह यहाँ पे बी है। ठीक है, और ए कितना, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी तो हाँ, तो यहाँ पे अगर x की जगह a है और b की जगह, y की जगह b है, x की जगह a है, y की जगह अगर b है, तो एक फार्मूला ये भी तो है ना, ऐसे मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, और a किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिया है हमें, 15 गुणे में क्या हो जाएगा, b किसी काम को 10 दिन में करता है अपॉन 15 + 10 हो जाएगा। ठीक है, 15 + 10 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 150/25। ठीक है, 150/25, और यहां से हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमने फॉर्मूला में वैल्यू रख के निकाल लिया। ठीक है, एक दूसरा चीज है एलसीएम मेथड। आओ हम देखते हैं ये एलसीएम मेथड आखिर क्या है। ये एलसीएम मेथड आखिर क्या है, एलसीएम मेथड क्या है, ये मेथड से ही हमको सवाल लगाना है पेपर के अंदर। देखो, अगर किसी को मेथड, ये एलसीएम मेथड नहीं आएगा तब ये फॉर्मूला वाला लगा लेना, और अगर आपको एलसीएम मेथड समझ में आ जाता है अभी तो आप एलसीएम मेथड का ही यूज करना। एलसीएम मेथड में क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ये दिया है। ठीक है, तो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एलसीएम मेथड में हम क्या लिखेंगे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ऐसे लिखेंगे, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। बी किसी काम को, उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है,
बी 10 दिन में करता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया बी ने 10 दिन में किया। अब क्या करो, इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। 30 क्यों आएगा, एलसीएम और एचसीएफ मैंने पढ़ाया हुआ है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन, कॉमन का मतलब तो समझते ही होगे, कॉमन का अगर यहाँ 15 और 10 है तो इनके बीच में कॉमन, समझ रहे हो, इनके बीच में कॉमन ऐसा क्या आएगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या आएगा जिसको ये दोनों कॉमनली डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 10 का टेबल पढ़ो, 10 दूनी 20, क्या 15 20 को काट पाएगा, नहीं, 10 तिहाई 30, 15 30 को काट पाएगा, हाँ काट पाएगा, यानी 30 एक ऐसा नंबर मिलता है जहां पे 10 और 15 दोनों कॉमन मिल रहे हैं और 30 को काट रहे हैं, मतलब 30 को दोनों काट रहे हैं, कहने का मतलब ये, और वही एलसीएम हो जाता है। या फिर आप सीधे सी बात है, वो बच्चों वाली ट्रिक मैंने वहां पे बता रखी है आपको कि आप ऐसे वाली जो यहाँ पे 15 10 करके ऐसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो आप वैसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम अभी मान ले रहे हैं कि आपको ये वाली ट्रिक आती है, आप इससे निकालना है एलसीएम। मैं जो है यहाँ पे आसान सी चीज बता रहा हूँ, जैसे आपने ऐसे ही जान लिया कि 15 दूनी 30 होता है और 10 तिहाई 30 होता है, यानी 30 ऐसा पॉइंट है जहां दोनों कट करेंगे उसको, ठीक है। तो 30 ऐसा पहला पॉइंट है, ऐसा लीस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले 15 दो बार में जाएगा, ठीक है, 15 दो बार में जाएगा, ठीक है, 15 दूनी 30, 10 गुणे 3, ठीक है। अब देखो इसको तुम मान लो कि ये यम है, ठीक है, और इसको तुम मान लो, इसको मान लो कि यन है, ठीक है, यन, और ये है हमारा क्या 30 एलसीएम आया है। तो हम यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दोनों का एलसीएम अपॉन में ये जो m प्लस n, समझ गए, यानी ये जो गुणे वाला m प्लस n है, ठीक है। तो m प्लस n कितना है हमारा, यहां से एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा आया है 30, और m प्लस कितना हो गया 3 प्लस 2 यानी 5, ये टोटल कितना हो गया 30/5, और ये बराबर कितना आ गया 6। आप देख रहे हो 6 आंसर आ गया आपका। ये मेथड मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा आसान है, मैं किया इसलिए देखने में लंबा लग रहा है। अब अगर आपको पता है ना तो आप बस ऐसे करोगे, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 10 10 3 30 हो गया, 15 2 30 होता है, अच्छा यानी 2 और 3 है, और 2 3 को हमें क्या करना है, ऐड करके नीचे लिख देना है, और 15 और 10 का एलसीएम तो हमारा इसका मतलब 10 आया, 30 आया ही है, तो 30/5 कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये ट्रिक आसान है, क्योंकि अब देखो मैंने पहले ही बता दिया, यहां पे देखो दिया है ए बराबर ए दिन दिया है, वहां 15 दिन दिया था, वहां पे 10 दिन दिया था शायद ना, वहां पे कितना दिन दिया था, 15 दिन दिया था, ठीक है। और बी बराबर वहां पे 10 दिन दिया था, आप देखो बी बराबर बी दिन हो गया, समझ लो। तो ए इंटू एम यानी 15 इंटू वहां पे समथिंग हुआ था, और बी इंटू एन 10 इंटू समथिंग हुआ था यहाँ पे, वहां पे 3, और यहाँ पे ए और बी का लास्ट देखो 30, ठीक है, जो वहां पे 30 आया था, और ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से ये फार्मूला नोट कर लो, ठीक है। ए और बी का हमें एलसीएम लेना है, और m प्लस n यानी कि इसी तरीके से आप ना इसी मेथड से लगाइए, ठीक है, इसी मेथड से लगाइए, इस पर थोड़ा कमांड कर लीजिए। और कमांड कैसे होगा, अभी हम क्वेश्चन 2 3 इस पे और कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि x और y अकेले किसी काम को इतने और इतने दिन में करते हैं, मतलब x अकेले 12 दिन में करेगा और y उस काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है हमको, अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सोल्यूशन इस वाले पेज में करूंगा, ठीक है, सोल्यूशन, क्योंकि एक है स्टूडेंट उन्होंने कहा कि सर एक ही पेज में लगा लीजिए करे पूरे, ठीक है, और कहते हैं कि क्वेश्चन सर एक ही पेज में आ जाए, तो मैं बता दूं बच्चा क्वेश्चन एक पेज में वो नहीं आ सकता, आपको क्वेश्चन पहले ऐसे कॉपी में नोट कर लेना है, लेट के तो पढ़ो नहीं, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है x किसी काम को 12 दिन में करता है और y किसी काम को 18 दिन में करता है। आप कुछ मत करिए, आप सीधे, और मैंने पहले ही बताया कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाता है यूपीएससी में, सेम आप ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन ही माइंड में बनाए रहिए, बस डिजिट चेंज होके आएगी, ठीक है। ये हो गया कि 12 दिनों में ए काम करता है किसी कोई काम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी क्या करता है उसी काम को 18 दिन में करता है, बस इतना आपने पहले लिख लिया, ठीक। अब देखो कौन सा ऐसा कॉमन
पॉइंट है जिसपे ये दोनों कट करेंगे। 12 दूनी 24, 18 के टेबल में 24 आता है नहीं, 12 तिहाई 36, 12 3 36, 18 के टेबल में आता है ना 36, यानी 36 हो गया इनका एलसीएम, 36 हो गया इनका एलसीएम। या फिर आप ऐसे निकाल लो, आप ऐसे निकाल लो 12 और 18 करके, ठीक है। अगर आपके पास बहुत टाइम रहे तो 12 18 ऐसे मेथड लगा करके यहां से पहले 2 से काटो, फिर 3 से कटे, 3 से काटो और फिर एलसीएम निकालो, 36 आएगा। फिर क्या है, आखिर 12 को कितनी बार हमने मल्टीप्लाई करा तो 36 आए, तो 3 बार। और 18 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, 2 बार। और ये क्या हो गई, यम और यन की वैल्यू, यम की वैल्यू 3 आई, यहां से यन की वैल्यू 2 आई, 18 36 की बात है, ठीक, समझ में आया। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी यहां से क्वेश्चन में देखो 18 और 12 है, ठीक है, 12 में बात है 36, ठीक है, हाँ ठीक है सही। अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा 36/5, क्योंकि ये एलसीएम है और हमने देखा था एलसीएम अपॉन यम प्लस यन, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ए ये देख लो उत्तर में ए और बी का लासा यानी ए और बी का एलसीएम अपॉन एम प्लस एन, और ए और बी का एलसीएम यानी हमारा ऊपर और नीचे एम प्लस एन। एलसीएम कितना आया 36, एम प्लस एन कितना आया 5, क्या हो गया ये 7.2 आया आंसर, 7.2 आया आंसर। सीधे से आप ले जाकर के 7.2 टिक कर दो। क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जीतू तथा टीटू किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आया है टर्न, ठीक है, थोड़ा आया है टर्न। क्या टर्न आया है, जीतू तथा टीटू किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यानी इसमें जीतू टीटू दोनों का कंबाइंड काम दे दिया है। अभी तक क्या देता था, अभी के 2 क्वेश्चनों में पहले क्या था कि पहले दोनों का अलग अलग देता था और पूछता था कि साथ में कितने दिन में करेंगे। अभी क्या किया कि साथ वाला दे दिया, एक साथ वाला दे दिया और एक अकेले वाले का भी डाटा दिया है। देखो जीतू टीटू साथ में 18 दिन में करते हैं, यदि जीतू अकेला 30 दिन में समाप्त करता है तो टीटू का काम बताना है कि कितने दिन में करेगा। सिंपल सी क्वेश्चन होगा ये भी, आपको घबराना नहीं है। जीते टीटू को समझ लो कि पहले जैसे ही क्वेश्चन की तरह है। क्या, जीतू एंड टीटू किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है। जीतू टीटू किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। फिर क्या कहा है, जीतू अकेला जो है 30 दिन में करता है, जीतू अकेला 30 दिन में करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जीतू एंड टीटू अगर 18 दिन में करते हैं और जीतू अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको कुछ विचलित नहीं होना, वही सेम चीज कर देना है। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, कितना आया 18 के टेबल पढ़ो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, क्या 30 के टेबल में 36 आएगा, नहीं आएगा। 18 3 जा 54, क्या 30 के टेबल में 54 आएगा, नहीं आएगा, यानी एलसीएम वो भी नहीं है। और 72, 18 4 जा 72, क्या 30 के टेबल में कहीं भी 72 आएगा, लेकिन 18 5 जा आएगा ना, 18 5 जा 90 आया। 30 के टेबल में 90 आता है, हाँ आता है, 30 3 जा 90। अब देखो यहाँ पे 18 5 जा कितना आया, 18 को 5 टाइम मिलाया तो 90 आया, और 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। समझ में आया ये चीज, यानी हमें यम की वैल्यू मिल गई, हमें यन की वैल्यू मिल गई, ये हो गया यम, ये हो गया यन, और ये हो गया हमारा एलसीएम। फार्मूला है भाई हमारे पास फार्मूला है। ओहो समझ में नहीं आ रही, क्यों कट रहा है यार। देखो सोल्यूशन की बात किया हमने, हम फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। जीतू एंड टीटू हो गया, यहाँ से 18 आया, और यहाँ पे सिर्फ जीतू हैं जिन्होंने किसी काम को कितने दिन में किया था, 30 दिन में किया था। इन्होंने कंबाइंडली कितने काम में किया, तो इन्होंने 90 डेज में किया, ठीक है। यम की ये हो गया यम की वैल्यू, ये हो गया यन की वैल्यू, सॉरी ये हो गया यन की वैल्यू, और ये हो गया हमारा एलसीएम। अब नहीं करना भाई, ठीक है। हाँ
अब क्या होगा यहाँ से, तो हमारा जो आंसर आएगा, यानी आंसर में T2 कितने दिन में काम कर रहा है, T2 कितने दिन में काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा 90, यानी एलसीएम अपॉन एम प्लस एन कितना हो जाएगा 3 + 5 8, और ये कितना हो गया 2 3 6 2 चौक 8, और आई थिंक ये क्या है, कुछ मिस्टेक है शायद, हाँ मैं एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे, देखो अभी मैं अभी मिस्टेक कर देता, इसे बताना भूल गया। देखो अब क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या होता था, G2 अकेले काम करता था, T2 अकेले काम करता था, और फिर दोनों का कंबाइन हम देखते थे। अब इसमें कंबाइन वाला हमको दे दिया है, जब कंबाइन दे देना तो जो हम ये यम और यन को ऐड करते थे, हाँ याद आ गया, जो ये यम और जो ये यन को हम ऐड करते थे अभी तक पहले के क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में वो चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जब कंबाइंड काम हमें दिया रहेगा और अकेले एक का पूछता रहेगा, तब वहां पे हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहां पे हमारा 5 में 3 चला जाएगा, 5 में 3 ऐड नहीं होगा, 5 में 3 चला जाएगा, ठीक है। और 5 में 3 जब चला जाएगा तो यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो 45 आएगा। देखो अभी गलती हो जाती है, ऐसे ही अगर मैं ये वीडियो काट करके अपलोड करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसी गलती हमसे भी हो सकती है ना, लेकिन वीडियो हम नहीं काटेंगे, जिससे आपको पता चले कि हाँ ऐसे जगह पे हमसे गलती हो सकती है, मतलब ऐसे जगह पे हमको सावधान रहना है, ठीक है, ऐसे जगह पे सतर्क रहना है बिल्कुल। जब भी हमें G2 T2 का अलग अलग डेज दिया हो और कंबाइंड पूछ रहा हो, तब हम M और N को ऐड करेंगे। जब एक आदमी का दिया हो, दोनों का कंबाइंड दिया हो और दूसरे आदमी का पूछ रहा हो, ठीक है, दो आदमी है, एक के बारे में जानकारी दी है, दोनों को कंबाइंड जानकारी भी दी है, एक का पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति का, तब ऐसी स्थिति में यम और यन को हम माइनस कर देते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम पहले इसको 45 को टिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये भी। यहाँ पे क्या किया, बस एक एलिमेंट को बढ़ा दिया है, यदि ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी अकेले किसी काम को एक्स वाई जेड दिन में करते हैं, और फिर कंबाइन में कितने दिन में करेंगे, और उसमें देखो एक टर्म एक्स्ट्रा बस बढ़ गया है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, सीधे हम क्वेश्चन पे ही आते हैं, और देखो उसी तरह काम करना है। ए काम कर रहा है इतने में, अब इसमें बस 3 लोगों का एलसीएम लेना होगा हमें, ठीक है, 3 लोगों का एलसीएम, ठीक, 3 लोगों का एलसीएम, ठीक। देखो ये देखो एलसीएम एबीसी का, और पीक्यूआर को ऐड कर देना है, पीक्यूआर वही जो मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आओ देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या है, पीक्यूआर किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो हम फट से सोल्यूशन का यहाँ पे एक ऐसे नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, पी किसी काम को 10 दिन में करता है, क्यू किसी काम को 12 दिन में करता है, आर किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा आप क्या लिखो, पी क्यू आर का लिख लो 10 12 15, पी का लिखो 10, क्यू का लिखो 12, और आर का लिखो 15। अब ये बताओ कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। तो सबसे पहले आप 10 का टेबल पढ़िए, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, यानी 10 2 जा 20। क्या 12 और 15 के टेबल में 20 आता है, नहीं। 10 तिहाई 30, 10 3 जा 30। क्या 12 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। 10 4 जा 40, क्या 12 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता है। 10 5 जा 50, क्या 12 के टेबल में 50 आता है, नहीं। 10 6 जा 60, 12 5 जा यानी 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, यानी 60 इनका मिला एलसीएम। 60 ऐसा पॉइंट मिला जहां पे तीनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट है 60। यानी 10 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, 6 का। 12 में कितने का करना पड़ा, 5 का। और 15 में कितने का करना पड़ा, 4 का। हमारे पास फॉर्मूला तो है, आंसर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आंसर का फॉर्मूला है एलसीएम अपॉन एम प्लस एन प्लस एल मान लो, ठीक है। और ये क्या आया, ये क्या आया हमारा 6 + 5 + 4, यानी एलसीएम आया 60 अपॉन में 6 + 5 + 4, और ये क्या आ गया 60 अपॉन 15, और ये क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास,
यानी कुछ ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं थी, 4 दिन हमारा इसमें आंसर आ गया, यानी 4 दिन में वो काम को डन करेंगे मिल करके। ठीक है, अब देखना है पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पी एक काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, पी एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, पी एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, समाप्त करता है। पी की इतनी कैपेसिटी है कि वो 15 दिन में एक काम को करता है। क्या करता है वो सिर्फ उस जो काम को वो 15 दिन में कर लेता है उसको सिर्फ वो 5 दिनों तक पहले काम करता है। ठीक है, और शेष काम को क्यू जो है मतलब पी के द्वारा जो 10 दिन का काम छोड़ा गया है क्यू के द्वारा 20 दिनों में किया जाता है। क्यू उस काम को अकेला 20 दिनों में करता है, शेष काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, कर दिया। अब बताओ अकेला क्यू पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था? मतलब जो 5 दिन का काम करके पी छोड़ा है, अगर उसको भी हम क्यू को करने को दे दें तो टोटल क्यू कितने दिन में पूरा काम करेगा? जो वो बचा हुआ काम को 20 दिन में कर रहा है, पूरा काम को कितने दिन में करेगा? यहां पे समझना है 1 मतलब होता है 100%। इस क्वेश्चन में 1 का मतलब होगा 100%, यानी 1 का मतलब पूरा काम, कंप्लीट काम। आइए देखिए हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 को आपको एज 100 लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक ऐसे बनाइए टाइमलाइन। ठीक है, अब क्या है, ये मान लीजिए 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। अब यहां पे देखो, पी किसी काम को 5 दिन में करके छोड़ देता है। पी किसी काम को यहां पे करता है। ठीक है, ठीक है, पी किसी काम को यहां पे करता है और 5 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी पी जो है 15 दिन में 5 दिन काम करता है। ठीक है, ये टोटल स्केल कितने की है? 15 की। ठीक है, ये टोटल स्केल है 15 की। ठीक है, देखिए मीटर तो नहीं जाएगा, नहीं। ठीक है, ये टोटल स्केल है हमारी 15 की, फुल स्केल 15 की है, और इसमें इतने पे हम पॉइंट लगाए हैं कि 5 दिन में पी जो है 5 दिन काम करता है। शेष काम अब क्यू को करना है। शेष काम अब अगर क्यू को करना है तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू। समझ गए? शेष काम क्यू कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। शेष काम, अरे क्यू का तो काम दिया है ना, शेष काम को क्यू कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, ये क्यू जो है ये शेष काम को क्यू 20 दिन में करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्यू पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से हमने टाइमलाइन बना ली। आपको ऐसे भी बता दे रहे हैं कि अगर P किसी काम को 15 दिन में करता है और 5 दिन ही काम करता है तो P के लिए हम लिखेंगे ऐसे, 15 में 5 दिन काम किया। Q क्या करता है, जो बचा हुआ काम था उसको, ठीक है, 20 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब शेष काम निकालना होगा तो हम इन्हीं को ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब देखो ये तो हो गया दोनों का अलग अलग काम। ठीक है, अब क्या होगा, मान लिया कि ये 20/Q हो गया, क्या जो Q काम करता है, प्लस में हम क्या कर देंगे 5 3 ये 1/3 हो गया। ठीक है, अब ये 5/15 को क्यों ऐड किया? अब भाई P ने जितना काम किया है जब हम उसको Q के साथ ऐड करेंगे तभी तो हमारा 100% काम आएगा। 100% मतलब 1। ठीक है, P ने कितना काम किया? 1/3 काम किया, मतलब 15 दिन में 5 दिन किया, यानी 3 दिन में 1 दिन काम किया। इस तरह से मतलब वो काटने के बाद तो वही बोला जाएगा ना। तो ये काम और Q ने जो काम किया यहाँ पे 20 दिनों में वो हमने ऐसे लिख लिया, और दोनों का हमने सम किया तो हमारे पास क्या आया, 100% काम होगा इतने में। ठीक है, अब देखो इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक इसमें, हाँ ठीक है, क्यू शायद यहाँ पे Q/20 होगा ना, Q/20 होगा ना, Q/20 ही होगा आई थिंक इसमें, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन वो काम करता है। ठीक है, 20 दिन काम करता है। ठीक है, 20 दिन काम करता है इसमें, और ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q/20 और प्लस में 1/3 और बराबर में 1, और यहां से उसको उधर भेज देंगे हम इसको। थोड़ा सा हम ना इसको कैलकुलेशन करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं, नहीं वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं बताऊंगा आपको, हमने सही लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आया P के द्वारा किया काम 5,
15, क्योंकि 15 दिन में उसने 5 दिन काम किया। क्यू ने क्या किया, 20 दिन काम किया, ठीक है। लेकिन ये हमको नहीं पता अभी कि फिर टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो हमने मान लिया पी के द्वारा जो किया काम है, हमने क्यू के द्वारा किया काम में उसको जब ऐड कर देंगे तो टोटल काम हमें मिल जाएगा, यानी 1, यानी 100%, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व, ये चीज कट कर दो, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था, साफ साफ लिख दे रहे हैं, ये था 20/q प्लस में 1/3 इक्वल्स टू 1 था। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20/q और ये हो गया 1 - 1/3, यानी ये हो गया 2/3। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला 20/q इक्वल्स टू 2/3। और इसके बाद ये क्या मिला हमें, q इक्वल्स टू 60/2 और बराबर 30 मिला, ठीक है, 30, यानी q जो है 30 दिनों में कंप्लीट काम को करेगा। q जो है 30 दिनों में कंप्लीट काम को करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा से बुद्धि, जिन बच्चों के पास ठीक ठाक माइंड है उनके लिए कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में वो चीज पकड़ पाए तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप आंखों से लगा दोगे क्वेश्चन। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को बस ध्यान से देखो। इसमें क्या कह रहा है, पी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है और 5 दिन काम कर लेता है। मतलब पी ने 10 दिन का काम छोड़ दिया, पी ने 10 दिन का काम छोड़ दिया ना, अभी 5 दिन काम किया ना, अब 10 दिन का काम छोड़ दिया, यानी वही काम शेष काम है। और शेष काम को क्यू ने 20 दिनों में किया, यानी पी के 10 दिनों का काम क्यू ने 20 दिनों में किया। पी के 10 दिनों का काम, ध्यान से देखना यहाँ पे, पी के 10 दिनों का काम, पी के 10 दिनों का, अगर हम इसको मिटा पाए तो मिटा देंगे, पी के 10 दिनों का काम, पी के 10 दिनों का काम क्यू ने 20 दिनों में किया। अब ये बताओ, पी का 10 दिनों का काम को क्यू ने 20 दिनों में किया, ठीक है। पी का 10 दिन का काम अगर क्यू ने 20 दिन में किया, ठीक है, तो पी का 5 दिन का काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का लगेगा ना। अगर पी के 10 दिन का काम उसने 20 दिन में किया तो पी के 5 दिन का काम उसने 10 दिन में करेगा, वो 10 दिन में करेगा। और क्यू ने जो कि 10 दिन का काम अगर 20 दिन में किया और पी के 5 दिन का काम उसमें ऐड कर दे, यानी क्यू में 10, ये जो है इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, समझ गए। पी के 10 दिन का काम अगर क्यू 20 दिन में करता है तो पी के 15 दिन का काम 30 दिन में करेगा ना, क्योंकि अगर पी के 10 दिन का काम क्यू 20 दिन में करता है तब पी, इसका मतलब 5 दिन का काम करने में, पी के 5 दिन का काम करने में, पी के 5 दिन का काम करने में क्यू को 10 दिन लगता है, ठीक है। तो ये बच्चा उस ट्रिक से लगा सकता है कि अगर यार वो 20 दिन काम करता है बच्चा, यानी 10 दिन का काम वो 20 दिन में करता है, यानी 5 दिन का काम वो कितने दिन में करता होगा, 10 दिन में करता होगा, यानी यार टोटल 15 दिन का काम है। तो यानी यार 5 दिन का पी का और का काम करने में उसको 10 दिन लगेगा, तो टोटल 30 दिन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से एकदम सुनिए, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, वो बचा हुआ काम सिर्फ 10 दिन का है, पी का 10 दिन का काम वो 20 दिन में करता है, ठीक है। तो पी के 5 दिन का काम वो 10 दिन में करता होगा, ठीक है। तो टोटल पी का बचा हुआ काम भी पी अगर ना करे, ठीक है, मतलब पी अगर 15 दिन का काम छोड़ दे, ठीक है, तो अगर 10 दिन का काम 20 दिन में करता है क्यू, तो 15 दिन का काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, समझ गए ना। तो सिंपल सा यहां से वो डायरेक्ट निकाल सकता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होंगे ये जो मैंने वर्ड्स बोले और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं, एक सीनियर एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। एक सीनियर एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है और जूनियर उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। जूनियर अकेले 10 दिनों में करता है काम को, तो सीनियर अकेले कितने दिनों में करेगा। पहले ही क्वेश्चन की भांति है, जल्दी से इसको देख लेते हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब देखो क्या है, हम सबसे पहले मान लेंगे एक सीनियर किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। एक सीनियर किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और जूनियर उसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में। जूनियर 25 दिन में करता है, और जूनियर 25 दिन में करता है और 10 दिन किया जूनियर ने 25 दिन काम करता है और जूनियर ने 10 दिन
काम किया, काम किया। फिर जो शेष काम है, शेष काम कह दिया सीनियर भाई आप करो, शेष काम बोल दिया सीनियर भाई आप करो। तो सीनियर ने कितने दिनों में समाप्त किया होगा शेष काम? तो सबसे पहले ही अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन किया उसमें क्या दिया था? उसमें दिया था कि 15 दिन में वो क्या है 5 दिन काम किया था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जूनियर के लिए बोल रहा है कि 25 दिन काम कर सकता है पर वो 10 दिन काम करता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं सीधे लगा रहा हूं, ठीक है। सीनियर क्या हुआ? सीनियर 20 दिन में काम को कर सकता था, सीनियर 20 दिन में काम कर सकता था, ठीक है। सीनियर 20 दिन में काम कर सकता था, ठीक है। उस काम को, शेष काम को 20 दिन में सीनियर पूरा करता है, ठीक है। देखो सीनियर एक काम को 20 दिनों में कर सकता था, तो यानी सीनियर 20 दिनों में कर सकता था, लेकिन कितने दिन किया ये नहीं दिया है, यानी यहाँ पे यस हमारा समझ लो एस फॉर सीनियर, ठीक है। कितने दिन किया ये नहीं पता हमें। और अगर सीनियर ने कितने दिन काम किया वो बचे हुए काम को, ठीक है। देखो सीनियर ने कितने दिन काम करता है अगर वो हमें पता चल जाए, सीनियर कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा वो पता चल जाए, यानी जूनियर के द्वारा जो काम छोड़ा गया सीनियर कितने दिन वो काम करता है अगर वो पता चल जाए, तो पता चल जाएगा कि सीनियर कितने दिन में, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो टोटल 100% काम हो जाएगा ना। मतलब इतना काम जूनियर ने किया, इतना काम सीनियर करता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 100% काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे हम इक्वेशन बना लिए तो हमें बस यहाँ पे सीनियर की वैल्यू भी तो फाइंड करना है। तो सीनियर की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ से इसको काटो, 5 2 10, 50 25, ये आया 2/5 प्लस यस अपॉन 20 इक्वल टू 1। इसको इधर भेजो, सॉल्व कर रहे हैं ना हम इसको, तो यहाँ पे ये हो गया यस अपॉन 20, यस है याद रखना, और इधर चला गया 1 माइनस 2/5। इसको क्या लिखेंगे, 5 में से 2 गया 3/5। और ये क्या आ गया हमारा यहाँ से ये क्या आ गया, यस इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ठीक है। और ये क्या आ गया 60/5, और ये क्या आ गया 12, यानी सीनियर उस काम को 12 दिनों में कर लेगा। सीनियर शेष काम को कितने दिन में करता है, सीनियर शेष काम को कितने दिन में करता है, तो 12 दिनों में करता है, ठीक है। ये ध्यान से देख लिया, पिछले ही क्वेश्चन की भांति था, आपको मैं बता दूं पिछले ही क्वेश्चन की भांति था। पहली बात तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने बताया है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया कि यार वो अगर 10 दिन का काम 20 दिन में करता है तो 5 दिन का काम और यही कर लेना, क्या मतलब वो करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसको पूरा काम करने में 30 दिन लग जाएगा, 5 करने में 10 दिन, फिर 5 करने में 10 दिन, फिर 5 करने में 10 दिन, 30 दिन टोटल उसको लगा, 15 दिन काम, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसी के भांति हमने जब सेकंड क्वेश्चन लिया तो क्या हुआ कि जूनियर ने कितना दिन काम किया, तो जूनियर ने जो है ये 25 दिन में 10 दिन काम किया। फिर जो काम था वो सीनियर ने किया, लेकिन ये नहीं पता सीनियर ने कि कितना काम किया, ठीक है। सीनियर 20 दिन में कर लेता है काम, लेकिन 20 दिन में कितना दिन काम किया सीनियर बचे हुए काम को करने के लिए, कंप्लीट काम को तो 20 दिन में करता है, पर इतना बचे हुए काम को करने में कितना दिन लेगा ये नहीं पता है, ठीक है। यही निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया। आपको भी ऐसे ही करना होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और इस पर आने वाली हमारी वीडियो अभी इस पे और आएगी, कल तो इस पे सीसेट के भी क्वेश्चन लगेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।